हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने बनाई है खास रणनीति। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ऑपरेशन पंजा की नई चाल। जी हां, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में यदि जीत की कोशिश कर रहा है तो इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। मुख्य रणनीतिकारों में अब मनोहर लाल खट्टर का नाम हरियाणा की राजनीति में बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। जहां कहीं भी खस्ता हालत नजर आती है तो मनोहर लाल खट्टर वहीं पर चले जाते हैं। चाहे हिसार लोकसभा सीट हो, चाहे सिरसा लोकसभा सीट हो, चाहे रोहतक लोकसभा सीट हो, अपनी गुप्त मीटिंग के द्वारा उन लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी को किस प्रकार मजबूत किया जाए, किस प्रकार विपक्षी पार्टियों को मात की जाए, इसको लेकर मनोहर लाल खट्टर व नायब सैनी लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति तय की है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मनोहर लाल खट्टर व नायब सैनी की नींद उड़ाई जाए। यानी करनाल विधानसभा के उपचुनाव से नायब सैनी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है और करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करनाल लोकसभा व करनाल विधानसभा से ऐसे कदावर नेता मैदान में उतारने जा रहे हैं जिससे करनाल की राजनीति में जो फीकापन है वो दूर हो जाएगा, बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। हालांकि करनाल से भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि उनकी जीत तय है। मनोहर लाल खट्टर एक तरफा जीत रहे हैं, नायब सैनी एक तरफा जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अपने दमदार नेताओं को मैदान में उतारने जा रही है। बताया जा रहा है कि जो लोकल नेता है, विशेष तौर पर वीरेंद्र मराठा जो एनसीपी के इस वक्त प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, और इनेलो पार्टी ने तो पहले ही उनके नाम पर अपना समर्थन की घोषणा कर दी है। उनको मैदान में कुदाया जा सकता है और ये बात बीजेपी को भी पता है और मनोहर लाल खट्टर को भी पता है कि अगर लोकसभा करनाल से यदि वीरेंद्र मराठा आ गया तो करनाल में अच्छी खासी जंग उनकी होगी। वोटों के लिए फिर मनोहर लाल खट्टर करनाल में जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। नायब सैनी करनाल विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा देंगे। यानी इन दोनों नेताओं को करनाल लोकसभा में ही घेरने का कार्य किया जाएगा और दूसरे जो लोकसभा क्षेत्रों में मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी को रोका जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त यदि कोई मेहनत कर रहा है, जो जीतने की कोशिश कर रहा है, तो वो नायब सैनी व मनोहर लाल खट्टर है। बाकी सब नेता गायब नजर आ रहे हैं और प्रत्याशी बुखलाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति तय है कि करनाल में ही इन गुरु चेलों को घेरा जाए, करनाल से इन्हें बाहर निकलने का मौका न दिया जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी दूसरी लोकसभा सीटों पर अपना अच्छा खासा प्रभाव जमा सके और बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर दी जा सके और जीत दर्ज की जा सके। कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आज है, क्योंकि अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान न तो कांग्रेस ने किया है, न जेजेपी ने किया है, न इनेलो ने किया है, उसके लिहाज से सभी बीजेपी नेता एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अब तो उनके पास मौका है, लेकिन प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जो प्रक्रिया होगी वो कांटे की टक्कर के तौर पर होगी। एक तरफा मुकाबला इस वक्त भी नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा में घमासान मचेगा तो सभी पार्टियों के बीच होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए कड़ी चुनौती है क्योंकि उन्होंने 10 की 10 सीटों पर जीतने का फिर से ख्वाब देख रखा है। तो कहीं ना कहीं अब गुरु चेले को निपटने के लिए खास रणनीति तय की है। करनाल में ही उनको घेरा जाए, करनाल से बाहर जाने का मौका न दिया जाए, दूसरी सीटों के बारे में सोचने का मौका न दिया जाए, कोई रणनीति उनके दिमाग में नई न आई जाए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची में लेट लतीफी कर रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो, किसी प्रकार की जो कह सकते हैं कि दाव पेच जो बीजेपी ने 2019 में खेले थे वो दाव पेच उनके कामयाब न हो। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।